दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और जिस वैकेंसी का इंतज़ार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, आपका चयन नहीं हुआ था, तो आपको इस बार फिर मौका दी है सरकार। और ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है और निश्चित रूप से आप मुझसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, इस तरह के वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आप जैसे लोगों तक मिलता रहे। चलिए बात की शुरुआत करते हैं। बिहार में गृह रक्षकों का, होमगार्ड का वैकेंसी जो है 13,500 गृह रक्षकों की वैकेंसी आ रही है। अनाउंसमेंट हो गया है और इसमें क्या कुछ नया अपडेट आया है क्या इसका प्रारूप होगा, आवेदन आपको कैसे करना है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। नए वित्तीय वर्ष में गृह रक्षकों का 13,500 नए पदों पर भर्ती होगी। जी हाँ, जिसमें गृह विभाग के से इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। सोच लीजिए, एक झटके में मंजूरी दे दी गई है इन पदों को लेकर। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जानते हैं कि गृह विभाग जो है वो देख रहे हैं अभी कौन, ये सम्राट चौधरी गृह विभाग देख रहे हैं। तो इन पदों को लेकर के जल्दी ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और विभाग ने बीते साल भी 15,000 गृह रक्षकों की भर्ती निकाली थी, जैसा कि आप सबको पता है, जिसमें से जिसके मुकाबले 14,438 अभ्यर्थियों का उसमें चयन हो गया। तो इस बार फिर सीटें बहुत सारी और भी सृजित हुई हैं। तो इस बार फिर वैकेंसी आ रही है बड़े पैमाने पर और योग्य उम्मीदवारों के से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें आप भी हैं। तो आपको अगर नौकरी लेना है, आप होमगार्ड बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। गृह रक्षकों का नामांकन जिला स्तरीय मेगा सूची के अनुसार होगा। यानी इसका मतलब साफ हो गया कि जिला स्तर पर होगा तो आपको अपने ही जिला में आवेदन करना होगा। चलिए आगे क्या है सो कुछ हम बताते हैं। जिलावार किया जाएगा, जिसमें बिहार सरकार के आरक्षण नीति के तहत एसी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, थर्ड जेंडर सहित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और सिर्फ देखिए, और मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें सिर्फ बिहार राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन करेंगे। बिहार राज्य के बाहर के निवासी इसमें आवेदन नहीं करेंगे। इसमें जो बिहार राज्य के हैं सिर्फ वही इसमें आवेदन करेंगे। भर्ती जैसे जो पिछले बार का जो नियम था वही लागू रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। जो पूर्वत है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पहले आवेदन भी किया होगा और किसी कारणवश नहीं हुआ, लेकिन इस बार आपके पास काफ़ी बेहतर अवसर है इसको होने का, इसमें ज्वाइन करने का, होमगार्ड में सेवा करने का। होमगार्ड में ज्वाइनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है ना कि इसमें फिर आपको अगर बिहार पुलिस में अगर आप आवेदन करिएगा तो आपको 50% से ऊपर आपका होगा। उसके बाद फिर आपको आरक्षण मिलेगा, यानी कि मान के चलिए कि 80% जो है, 50% तो ऐसे ही मिल जाता है अंक, उसके बाद फिर रिजर्वेशन का लाभ मिल जाता है, तो 80% संभावना जो है ना वो बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से जो होमगार्ड में है वो जो भी आवेदन डाला है बिहार पुलिस वगैरह में उसका हो ही गया है, ज़्यादातर का हो ही गया है। संजोगी कागों का नहीं हुआ लेकिन ज़्यादातर का हो ही गया है। अब देखिए क्या है कि सभी वर्ग के पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 19 वर्ष और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष निर्धारित की गई है। समझ गए? 19 वर्ष, ऐसे तो 18 वर्ष जनरल चलता है लेकिन लिखा हुआ है 19 वर्ष, तो 18 या 19 वर्ष और 40 वर्ष अधिकतम उम्र जो है ना होना चाहिए। अब देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें इंटर आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी डिवीज़न से हो, फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो, ये मायने नहीं रखता है। बस आपको इंटर आपको पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर आपने साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से भी कर लिया है तो भी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थी को 2-3 आवेदन नहीं करना होगा। जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जहाँ तहाँ आवेदन नहीं करना होगा। ये नहीं कि बक्सर में भी कर लिए, तब इधर गया में भी कर लिए, तो जहानाबाद कर लिए, तो चलिए उधर चलते हैं, तो चलिए नवादा में भी एगो कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आपको अपने ही ज़िला में, जिस ज़िला के आप निवासी हैं ना, वहीं पर आपको सिर्फ आवेदन करना होगा। बाहर जाके आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। और एक से अधिक अगर आप आवेदन कर दीजिएगा तो आपकी उम्मीदवारी जो है ना वो रद्द हो जाएगी। तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको एक ही ज़िला में, जहाँ जो गृह ज़िला है आपका,
वहीं पर आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, अन्यथा एक से अधिक आवेदन करिएगा तो ये रद्द हो जाएगा। अभ्यर्थी जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं, आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं, ऐसा नहीं है कि चलिए एक आवेदन करना है तो जहाँ सबसे ज़्यादा सीट है वहाँ हम करते हैं, और आपके यहाँ जैसे मान लीजिए कि शिवहर में है और वहाँ पर मानते हैं कि आपको 300 सीट है, तो वहाँ नहीं करके और चलाए बेगूसराय और वहाँ आपको 2500 सीट है, तब बेगूसराय जाके आवेदन कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा। बेगूसराय के जो रहने वाले हैं वो बेगूसराय में ही आवेदन करेंगे, और शिवहर के रहने वाले हैं वो शिवहर में करेंगे, अरवल के रहने वाले हैं वो अरवल में ही करेंगे, जहाँ तहाँ नहीं करेंगे। और एक से अधिक आवेदन भी आपको नहीं करना है। जिला से आवेदन भरने, एक से अधिक जिला के लिए आवेदन अगर आप भर दीजिएगा तो आवेदन ही रद्द हो जाएगा। आवेदन के समय में ही आपको इस बात को ध्यान रखना कि आवेदन के समय में ही आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को लगाना होगा, जिसमें अस्थाई माने आवासीय, जाति, आय और आवासीय आपको संलग्न करना होगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी में हैं तो एनसीएल आपको लगाना होगा रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए। जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस लगाना होगा, और सभी जो है ना वो अपडेट होना चाहिए, समझ गए। चयन की प्रक्रिया जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी करेगी। जिला के जो जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, वो उनके अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा और उसी के हिसाब से होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से जिला स्तर पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, और यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो आवेदन करिएगा वो ऑनलाइन होगा और अपने ज़िला में आपको आवेदन करना है, और जिला स्तर पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और जितना भी दौड़ कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप है, सब जिला स्तर पर ही होगा। जिस जिला के, यानी कि आप जिस जिला के मूल निवासी हैं वहीं आवेदन करना है, और उसी ज़िला में आपको दौड़ भाग में शामिल भी होना है, दूसरे ज़िला में नहीं, है ना। और उसके बाद कुल 15 अंकों का शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। टोटल उस बार भी था 15 नंबर का, इस बार भी है 15 नंबर का, तो 15 नंबर का ही शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन होगा, यानी कि जो उसमें अंक आएगा उसी के आधार पर आपका चयन होगा। हाँ, एक अभ्यर्थी का, जैसे 2 अभ्यर्थी का एक ही कोटि में अभ्यर्थी मानते हैं कि ओबीसी में है या एससी में है, एक अभ्यर्थी, 2 अभ्यर्थी हैं जिनका अंक भी समान आया है, तो जिनका उम्र सबसे ज़्यादा होगा, दोनों में से जिनका उम्र सबसे ज़्यादा होगा उनका होगा चयन, समझ गए, उन्हीं का वहाँ पर चयन होगा। उसके बाद अगर दोनों का उम्र भी समान हो गया तो अल्फ़ाबेटिकली जिनका नाम रहेगा ना, फिर उनका चयन होगा। तो इस सब प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी, समझ गए। नामांकन प्रक्रिया जब पूरी होगी तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन का सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद सर्वप्रथम दौड़ होगा आपका, सर्वप्रथम आपको दौड़ होगा। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही ऊंचाई और सीने के माप के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए, ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, और निश्चित रूप से हमारी दुआ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चैनल पर बने रहें, और निश्चित रूप से एक वर्दी आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। और आप चैनल पर बने रहें, मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ अपडेट लेकर के आऊँगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।